ये अंधा कानून है। किसी भी अदालत में फैसला सुनाने से पहले जज एक बात जरूर कहता है कि मुझे आपकी परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, आप मुंबई नहीं आ सकते। लेकिन इंसाफ की अदालत में मुजरिम का गुनाह सुनाकर सिर्फ इतना ही बोल पाता है। क्या बात। लेकिन आज द हैप्पी आवर के इस हैप्पी कोर्ट में हम केस से बिल्कुल नहीं भटकेंगे और आपको देखने को मिलेंगे बैक टू बैक मजेदार केसेस और आपके फेवरेट बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के कॉमेडी मोमेंट्स। आज तक जीवन में मुझे लगा था कि मैं डांस कर सकता हूँ, तुम्हें देखने के बाद मैं रिटायर हो गया। कितना नजारा है बे? बाबूजी, बाबूजी जाने दो मुझे बाबूजी। अरे केस चालू करो यार। योर ऑनर, पहले तो तुमने इस भाड़े रहने वाले इंसान को ओनर कैसे कह दिया? मेरे साथ रहती है तू उसी भाड़े के घर में। हाँ मैं भुलक्कड़ हूँ, मैं भी कई बार चीजें भूलता हूँ। ए पांडे, भाड़े में जा। यार प्लीज। माय लॉर्ड, कटघरे में खड़े इस आदमी पे इल्जाम है कि इन्होंने मिस्टर सुंदरलाल चड्डा को चड्डा नहीं बल्कि पैंट दे दी, वो भी बिना चेन। ये आदमी गजनी है, इसको खुद नहीं याद किसने किसके साथ काम किया। अरे हमने जाके दादा को लगाई थी चैन एक बार, उनने हिसाब ही नहीं किया। आज देखो बॉलीवुड में जैकी चैन बना घूम रहा। बे मौसी सी टांग। माय लॉर्ड, मुजरिम हमें घुमाने की कोशिश कर रहा है। पॉइंट टू द नोटेड लॉर्ड। किधर नोट करूं? देख, वो उसका जानता भी नहीं है, फिर भी उसको घुमाने की कोशिश कर रहा है। हमारी शादी को 20 साल हो गए हैं, तूने कभी मुझे घुमाने की कोशिश की? ये क्या आदमी है यार? छेड़ने की कोशिश की? अरे कपड़े सिला के दिए क्या कभी? अरे तो हम सिला देंगे ना आपका नया कपड़ा। हमने तो बच्चन साहब का भी सिलाया है। तुमने बच्चन साहब का कपड़ा कब सिलाया बे? आपने उनकी सिलसिला देखी है? जी जी देखिए, उसमें सिल उनका ही था, सिला हमारा ही था। अरे ऑर्डर ऑर्डर। ये हमारे लिए बहुत बड़े हीरो थे। मैं अदालत के सामने कुछ सबूत पेश करना चाहती हूँ। प्लीज करो। इस आदमी ने नहीं बल्कि इन दोनों ने सुई धागा चलाया और ना सिर्फ सिलाई बुनाई की बल्कि बेची भी। अनुष्का इज गेटिंग अ हार्ट अटैक। इस बॉक्सेस के अंदर सामान है, देसी सामान है, मेड इन इंडिया। आप लोगों को निकालना है और हमारे पेरेंट्स एंड जजेस को बेचना है। ये है ये क्या है? लंगोट। लंगोट? तो लंगोट है चड्डियों का मास्टरपीस। ये है वाटरप्रूफ, फायर प्रूफ, लीक प्रूफ। हर मौसम में है ये फिट। कबड्डी खेलो इसके साथ, कभी नहीं हारोगे तुम, कबड्डी खेलोगे इसके साथ तो। अल्ट्रा ड्यूरेबल है, चले सदियों तक, पीढ़ी दर पीढ़ी। क्या बात है, क्या बात है। और ये बंडाना भी बन सकता है। ये बंडाना भी बन सकता है, बंडाना भी बना सकते हैं इसको। क्या बात है। ये पहली बार मैंने लंगोट किसी को सर पे पहनते हुए देखा है। कितने का है सर? ये सिर्फ 15 रुपए के लिए। ठीक है, 2 दर्जन दे देना। 2 दर्जन उमंग सर के लिए। क्या बात है, क्या बात। माल बिक गया, माल बिक गया। बेलन, ये है मेड इन इंडिया बेलन। ये बहुत ही मतलब एकदम प्रॉपर शुद्ध लकड़ी से बनाया गया है, तो हो सकता है कि ये आयुर्वेदिक बेलन हो। तो अगर आप इससे रोटियां बनाएंगी तो आप सिर्फ रोटियां नहीं बना रही होंगी, आप उसमें बहुत सारे आयुर्वेदिक तत्व भी डाल रही होंगी। सो इट्स वेरी हेल्दी। और अगर आप चाहें तो आप विवेक और उमंग सर को भी दे सकते हैं, अगर वो आपको ज्यादा मार्क्स नहीं दे रहे हैं बच्चे लोग। अच्छा। और कभी कभी अगर आप लड़की हैं और आप सड़क पे अकेले जा रही हैं और आपको कोई वहाँ पे लगता है कि कोई आदमी आ रहा है, तो आप जल्दी से निकाल के उसके साथ सेल्फ डिफेंस। अच्छा, मुझे लगा डांडिया खेलेंगे। कर सकती है। और अगर आपको खुजली हो रही है, आपके बैक में खुजली हो रही है, तो जल्दी से आप मेड इन इंडिया स्टाइल में अपने आप को राहत भी दे सकते हैं। पर उसके बाद रोटी मत। लेकिन उसके बाद नया बेलन खरीद लेना। चलो नेक्स्ट होगा लोटा। लोट
लोटा। सेलिब्रिटी के हाथ का लोटा है भाई। अरे लोटा ले लो, लोटा। इसके बिना सब खोटा। क्या बात है। पानी पीने से लेकर धोने तक ये काम में आएगा आपका। सेम लोटा। हाई टेक्नोलॉजी स्टील से बनाया हुआ है ये लोटा। आयरन मैन का जो सूट बनता है ना स्टील, वही स्टील है। अरे क्या बात है। सेम स्टील। इसमें 4 अलग अलग कंपार्टमेंट है। आप इसमें पानी दे सकते हो, दूध दे सकते हो, लस्सी दे सकते हो, कोल्ड ड्रिंक दे सकते हो, जूस दे सकते हो, और साथ ही साथ ये आपको खुश भी रखेगा। हाँ। ये खुशी वाला लोटा है, खुशी वाला लोटा। कैसे कैसे? इसमें हम लोग ने कुछ डाले हैं यार, कुछ तो डाला होगा। सो सेफ पेपर एंड यूज लोटा। क्या बात है, क्या बात है। क्या आप अकेले हैं? तन्हा हैं? बहुत। सर्द रातों में चुपचाप ठिठुरते हुए, सिसकते हुए रहते हैं? ठंड रहते हैं? लगता है ये रहता है। ये रहता है। देखो ये- ठिठुर रहा है, अभी भी ठिठुर रहा है। तो मैं लाई हूँ आप लोगों के सामने मेड इन इंडिया कंपनी का अकेला मत रो यार स्वेटर। क्या बात है, क्या बात है। क्या टाइटल है। ऐसे तन्हे, ऐसे तन्हाई में रहने वाले, सिसुकते, सिडुकते, सिरसिराते, इसके पास होने वाला है ये स्वेटर। जैसे कि आपने देखा, ये आदमी अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। दादा टोपी बनाने में एक्सपर्ट हो गए। मैं अदालत से दरख्वास्त करती हूँ कि इन्हें 100 कोड़े मारने की सजा मिले। लॉयर जी, केस के साथ इमोशनल ना हो। हाँ, हमारे चैनल के पास 100 घोड़ों का बजट नहीं है। घोड़े। ये हमारे बस की बात नहीं है। अब तो जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा। हाँ प्लीज आगे बढ़ो। मारूंगा तो मैं चड्डा को। अभी तक मेरा पैसा नहीं दिया। एक दिन तो मुझे इतना गुस्सा आया कि सरेआम उसका सरनेम उतार। सरनेम मतलब चड्डा उतार दे। तो आप सब देख सकते हैं कि क्या हाल होता है। माय लॉर्ड, इस आदमी ने पूरा वक्त हमें गुमराह करने की कोशिश की है और ये अपने बॉलीवुड कनेक्शंस का गलत फायदा उठा रहा है। अरे नहीं, वो तो मैं पहले करता था। आजकल तो पंजाबियों के कारण मैं थोड़ा ज्यादा बिजी हूँ। कैसे? अरे वो आते हैं तो बोलते हैं अस्सी तुस्सी लस्सी जस्सी ये सी वो सी। अब एक अकेला आदमी कितने सीखे सीएगा? हम बहुत थक जाते हैं यार। अच्छा है। जज साहब, ये अदालत का वक्त जाया कर रहे हैं। इन्हें तो कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कड़ी वड़ी छोड़ो, देना ही है तो मिठंडा का डब्बा दो ना। Really? वो तो सलमान खान का भी फेवरेट है। देखिए, एक्चुअली ये काम मेरा नहीं है, ये काम मेरे दादा का है। क्योंकि I was coming to it. मुझे समझ गया था। देखो दादा, everyone knows that he कि बहुत अच्छा खाना पकाते। Everyone knows that he is a great actor. Great actor मतलब कि he is the best actor. Superb actor he is. हम लोग दादा को फिल्म के अंदर, फादर के इंपॉर्टेंट रोल्स के अंदर एक्टिंग की वजह से नहीं लेते। हमारे लंच में क्या था, हमारे डिनर में क्या, उसके वजह से कास्ट करते। क्योंकि क्या होता है, रेडी चलो, ऑलमोस्ट वी स्टे टुगेदर और नहीं तो दादा निकलना, दादा 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 लंच में क्या दादा, यार वो क्या 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 सरसों वाली मच्छी और फिर दही भिंडी। परफेक्ट दादा, सीधा सीधा। अच्छा, एंड देन लंच के टाइम पर दादा आज डिनर। तो दादा एक दिन ऐसे थके हुए, तो दादा डिनर का, अब रुका यार, इसे दिन भर घोड़ा चला रहा है। उसके बाद किचन के अंदर भेज रहे तो ना मेरे को। दादा फर्स्ट डे ऐसा घोड़ा, अभी घोड़ा। अच्छा वो टाइम के बाद चला है वाइब्रेशन। अरे पकड़, अरे कौन सा घोड़ा दे दिया मेरे को यार। उसके बाद 1-2 राउंड मारे, फिर दादा फुल गैलप के अंदर, फुल गैलप। ये सब मैं नीचे उतरूंगा तो वापस बैठ नहीं पाऊंगा। ये सब पूरा दिन मेरे को इसी में बैठ के जितने शॉट लेने ले लो। और दादा यार जीरा, ये सब चल रहा है। दादा ओके दादा पैकअप। दादा सुपर वर्क दादा,
ये साले उतार दे घोड़े से। तो दादा गॉड ऑफ द घोड़ा, और कसम से जो बैठक थी ना दादा की, वैसी दादा की चाल भी हो गई। और दादा को देखा, मैं दादा ये क्या, इस यार सालों के बाद घोड़े पे बैठा हूँ यार मैं। ऐसा दादा अभी क्या डिनर का क्या? अबे जो दादा भागे में। गुड मॉर्निंग माय ओनर। क्या एंट्री मारा? अरे एंट्री का ठीक है, ये हमारी बाई कटघरे में क्या कर रही है? और अगर ये यहाँ पर है तो घर के काम कौन करेगा? जल्दी जल्दी साफ करो। कर रहे साफ कर रहे। पांडे, आज शायद सारे घर के काम तुझे करने पड़ जाए, मगर इसको सबक सिखाना जरूरी है। अरे इसे सबक नहीं, इसे आलू भिंडी सिखाना जरूरी है। अरे बड़ा घटिया बनाती है यार। जज साहब, मेरे मेम साहब पे एक इल्जाम है। सैलरी देने के टाइम मैं इसको बोली कि इतने साल हो गए, कुछ तो दे दो, तो जो पगार ये 2 तारीख को देती थी वो 5 को देने लगी और कहती 3 दिन बढ़ा के दे रही हूँ, अब तो ठीक है। मेरा भी इस पे एक इल्जाम है। ये औरत मेरे इनोसेंट पर घटिया से, मेरे मासूम बट कमीने से, मेरे प्यारे बट हरामखोर से पति तक लाइन मारती है। इतना घटिया आदमी है। 1 मिनट, तुम तो बड़े चीप निकले। 1 मिनट। जज साहब, मेरे को मेम साहब का एक राज पता है। अरे ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। पता है, जब आप घर से बाहर जाते हो ना, तो फिर एक ना पुतला आता है घर में। ऑब्जेक्शन क्या ये सच है? चुड़ैल, क्या कह रही है ये? साहब जी ध्यान दो, वरना ये जो आपके हाथ पे बैठी है ना, किसी दिन हाथ से निकल जाएगी, जैसे सिमरन अपने पापा अमरीश पुरी के हाथ से निकल गई। देख लो आप खुद। नहीं यार, नहीं तू रुक जा। ऐसे देखो आदि बेटा, हाँ? दादी जी, मैंने शाहरुख जी की बहुत सारी फिल्में देखी है, हाँ? और उन्होंने बहुत सारी हीरोइनों को ट्रेन में चढ़ाया है, हाँ? और मैं पूरे हिंदुस्तान की आज इच्छा पूरी करने वाली हूँ। तो रेडी हो? फुल ऑन? तो चलो ट्रेन लाई जाए। लाओ भाई ट्रेन लाओ। सीन शुरू होने वाला है। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का कटरीना बनी है राज, शाहरुख सर बने हैं सिमरन, और अनुष्का शर्मा बनी है अमरीश पुरी। ऑडियंस क्या आप तैयार हैं इस आइकॉनिक सीन के लिए? दादी जी। बाबूजी जाने दो मुझे, बाबूजी राज, बाबूजी मुझे जाने दो, बाबूजी मुझे जाने दो। जा सिमरन जा। जी ले अपनी जिंदगी। जा। थैंक यू पापा। अमरीश पुरी जी भी आ गए। क्या बात है। ऐसे लगे हाथ ट्रेन भी है और हम सब भी यहाँ हैं, तो थोड़ा सा छैया छैया हो जाए। चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 सारी इश्क की छाव चल छैया छैया सारी
पत्नी और वो मतलब साला, एक ऐसा साला जिसने अपने जीजे का जीना हराम कर डाला। बोलिए पांडे जी। जज साहब, मेरे इस साले ने मेरी जिंदगी नरक कर दी है। थैंक यू। शादीशुदा लोग हैं यार, तुम क्या कर रहे हो? मैं चाहता हूँ कि इसे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाला जाए। ध्यान से है, शादी होने वाली मेरी। जीजी, मेरी जिंदगी में कितनी मजदूरियां हैं। क्यों? अरे पहले तो हम चितकली को भी भगा भगा के मारते थे और आज कॉकरोच का भी कुछ कर नहीं पा रहे। है ना, तेरे भाई ने मुझे कॉकरोच बुलाया। एग्जैक्ट तुझे नहीं, पर इधर ऐसा कॉकरोच वाला जैसा भी कोई दिख नहीं रहा है ना? मैं तेरा पति हूँ, तो मेरी साइड लेने के बदले अपने भाई की साइड ले रही है। क्या कमी है मुझ में? कमियां छोड़ना, अच्छाई की बात कर, बातें जल्दी खत्म हो जाएंगी। जीजी, आपको याद है जब जीजा जी पहली बार आपको मिलने आए थे, हाँ? तब हम आपको साफ साफ कह दिए थे कि मुबारक हो, गधा मुबारक हो। इतना तो भरोसा है, नहीं तो शादी करने का फायदा ही क्या? लेकिन एक बात बता, तूने पहली नजर में इतना करेक्ट कैसे पहचान लिया? तेरी नजर तो यूं और धज्जी जितनी अच्छी है यार। हम आपको कुछ वर्ड्स देंगे और आपको बताना है कि हमारी इंडियन क्रिकेट टीम के जितने भी बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, कौन सा वर्ड किसको बराबर सूट होता है। ओके, आप यहाँ पे आइए, मैं वहां पे चला जाता हूँ। आलसी। दो है हमारे पास ऐसे। दोनों लिख दो। ये पर हम लिखेंगे वही जो हम दोनों को पता है। सबसे लेजी इंसान क्रिकेट में और इतना लेजी जिसकी कोई हद ना हो। दोनों ने सेम नाम लिखा, ज़हीर खान। ज़हीर खान। And this award goes to one and only ज़हीर खान। ओके, अगला वर्ड है जी। कौन सा वो क्रिकेटर है जो एक नंबर का फेंकू है? He is very fast at this game. इतना सोचना पड़ रहा है यार। फेकू कौन है? ओहो, एक देर पहले बाजी। आई फील कि रविंद्र जडेजा एंड शोएब अख्तर, ये दोनों फेंकू हैं। दोनों मुझे लगता है कि फेंकू। क्यों भी? आपका नाम? इनका भी शोएब अख्तर ही है। क्यों शोएब अख्तर क्यों? Cheers fella। हर दुनिया में हर जगह उनका घर है। इटली में 2 मिलियन का घर, स्पेन में 5 मिलियन का घर। तो मतलब क्रिकेट में पैसे मिलते हैं, इतने नहीं मिलते। वो घर पता नहीं कैसे आ गए, और वो जब भी इनवाइट करते हैं वहां पर होते नहीं है। जड्डू क्यों फेंकू है? जड्डू घोड़ों के जो साइज बोलता है, कहता है हमारे वहाँ पे घोड़े ऊंट के बराबर होते हैं, तो इतने बड़े घोड़े कहाँ होते हैं? तो मतलब वो फेंकने में मतलब वो कुछ भी फेंक सकता है। सबसे रोमांटिक, आशिक मिजाज, रोमांस। अब इस बार यूवी का पहला दिन। यूवी आप दिखाइए क्या? हरभजन सिंह। वाह। बिकॉज ये इतने रोमांटिक हैं कि अपना रोमांस इतना बांट देते हैं कि इनको मालूम नहीं पड़ता कहाँ कहाँ बांटा है। एक बार सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि फोन पे बात कर रहे थे, हम श्रीलंका में थे, इंडिया से फोन आया, कहती हाय बज्जी, हाय माय डार्लिंग, हाउ आर यू, कहती समबडी वांट्स टू टॉक टू यू। तो दूसरी लड़की ने फोन पकड़ लिया, बज्जी हु इज दिस गर्ल। तो मतलब वो एक गर्लफ्रेंड एक कंट्री में थी, दूसरी गर्लफ्रेंड एक कंट्री में, तो वो दोनों गलती से मिल गई आपस में, तो वो इतना रोमांस उन्होंने बांट दिया। तो इनसे रोमांटिक कोई हो ही नहीं सकता। तो आपका क्या है? मेरे ख्याल से विराट कोहली। आई थिंक क्यों रोमांटिक क्यों है? विराट, आई थिंक वो जितना अच्छा प्लेयर है उतना ही अच्छा वो लवर भी है। आज का केस क्या है? माय लॉर्ड, आज का केस बिल्कुल पानी की तरह साफ है। अरे हमारे यहाँ तो पानी बहुत गंदा है। तो माय लॉर्ड, आज का
का केस बिल्कुल कांच की तरह साफ है। अरे हमारी कांच तो बहुत गंदी है, ये तांडे साफ ही नहीं करता। अरे तो माय लॉर्ड, आज का केस बिल्कुल आपके दिमाग की तरह साफ है। हाँ, ये बिल्कुल सही जज किया आपने सर। आउटस्टैंडिंग। आपको गीता पे हाथ रख के कसम खानी होगी। अरे वाह, आते से ही कुछ खाने को मिल गया। बहुत भले लोग हैं। अल्लाह के नाम पे दे दे मौला, मौला के नाम पे दे दे बाबा। आपका नाम? ठिकानची रोडकर। तो माय लॉर्ड, इन पे इल्जाम है कि इनने पनीर चुरा के खाया है। नहीं नहीं नहीं, मैंने पनीर चुराया नहीं, उठाया है। वो क्या है ना, पनीर गटर के पास पड़ा था। गटर भी था, पनीर भी था, तो मैंने सोचा गटर पनीर ही खा लेती हूँ। चुपचाप निकल जाओ। Whatever she cooks, I love it. और माय लॉर्ड, इन पे एक और इल्जाम है, ये भिखारी होने की एक्टिंग करती हैं। अरे एक्टिंग मैं नहीं, एक्टिंग तो ये कर रहे हैं, और वो भी आज से नहीं, कई सालों से। और बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी इनके साथ शामिल है। हाँ, और इसका ना सबूत भी है मेरे पास, ये देखो। हैं? हाँ। अब मैं हमारे तीनों गेस्ट्स को ये चैलेंज देता हूं कि आपको मंच पे जाकर गर्वित की ये अनोखी कोरियोग्राफी को कॉपी करना है और उसकी तरह डांस करना है। गर्वित डांस करना है आप लोगों को। गर्वित तो विदाउट म्यूजिक ही डांस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे, ऐसे, फिर वैसे, ऐसे। फिर स्टेज पे नहीं बुलाओगे? अब भाई इनको भी सिखा दो। चल तो आगे कर, हम लोग पीछे तुझे फॉलो करेंगे। ठीक है। यार, is it gonna move? कहाँ, क्या बात है? Wow, Garvit! Wow, that's a step I'll never forget. Okay. Okay. Wow, thank you. Wow. अभी हम एक काम करेंगे, अब शाहिद सर आपको एक स्टेप दिखाएंगे, आप नहीं, कॉपी नहीं, करेंगे। नहीं भाई, गर्वित के सामने मैं बिल्कुल ऐसी गलती नहीं कर सकता। मैं शायद कि आप तो इतनी मूवी करते हो, डांस तो आप कर ही सकते होगे। बेटा, इतनी मूवी जो करते हो, आज तक जीवन में मुझे लगा था कि मैं डांस कर सकता हूँ, बट आज के बाद बेटा मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिसे तुम डांसिंग कभी छोड़ दिया दिल, कभी कैच किया रे, ये गाना किसने करा था? ये गाना मैंने किया था बेटा, लेकिन तुम्हें देखने के बाद मैं रिटायर हो गया। अरे वाह, क्या टैलेंटेड लड़का है, वाह, मजा ही आ गया। खुशी हुई है जान के कि मेरी एक्टिंग सिखाने के बाद आज जो तीनों अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया कर रहे हैं। आउटस्टैंडिंग। मुझे कंफ्यूजन है। क्या कंफ्यूजन है? ये भिखारी होकर भी इसके हाथ इतने साफ और सुंदर कैसे हैं? अरे जज साहब, मैं लड़की हूँ ना, तो मैनिक्योर पेडिक्योर करना तो जरूरी है। Absolutely right. अगर अच्छे सुंदर हाथ रहेंगे तो अच्छी भीख मिलेगी ना, इसलिए। नहीं यार, ये पूरा केस ही मुद्दे से भटक रहा है। और आप दर दर भटक रहे हैं। खुद का घर नहीं है और यहाँ कोर्ट के जज बने पड़े। इससे तो अच्छा कोई शो ज्वाइन कर लेते जिससे रोने के पैसे मिलते। यार घर में फ्री में बीवी रुला रही है, क्या फायदा? मैं क्या कहूँ दोस्तों। अरे साहब, फायदा तो हमारा होता है जब बच्चन साहब हमारा घर चलाते हैं। एक सेकेंड, बच्चन साहब,
इतने बड़े आपका घर चलाते हैं। हाँ तो अरे वो कहते हैं ना कि मैं कभी भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता। तो बस वो फेंके हुए पैसे मैं उठा लेती हूँ और उसी से घर चल जाता। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात। बहुत सुंदर क्वालिटी है, मैं बताऊं आपको। वैसे पता है भिखारी बनने के बहुत फायदे। आप लोग खुद से जू चल के जाते हो ना, हमारे पास तो ये देखो खुद से जू चल के आती है। चलिए अब मैं जाती है, मेरे को अगले सिग्नल पे भीख मांगने के जाना है। अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा। रोकिए रोकिए, माय लॉर्ड इन पे एक और इल्जाम है। क्या सिग्नल पे लोगों को उंगली कर करके परेशान कर देती है। अरे साहब 10 सेकंड तो मिलते हैं और 3-3 गाड़ी पे भीख मांगनी पड़ती है। और पता है कम समय में ज्यादा करना हो तो कैसी हालत होती है। हाँ चलिए अनन्या पांडे से पूछते हैं। गेम कुछ इस तरह है, एक टीम के सिलेब और उनके मैड लाइन जाएंगे उन 2 विंडोज के पीछे जहां मिलेंगे दोनों को फिल्मों के नाम, जिसे बिना कैरेक्टर, एक्टर, डायलॉग या गाने का नाम लिए आपको उन्हें एक्सप्लेन करना है और सामने जो आपका बफ होगा उसे उस फिल्म का नाम गेस करना है। हर सही नाम पर आपको मिलेंगे 10 पॉइंट्स। And your time starts now. सुनो सुनो सुनो, गांव वाले, शहर वाले और कौन से वाले? वो वाले। अरे वो फिल्म के नाम। मेरे हीरो का पिक्चर था जो अभी वो सुपर हीरो था उसमें। नहीं 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 नहीं। ओके, कोई नहीं, गेस कर। हिंदी में क ख ग होता है, इंग्लिश में क्या होता है? ABCD। हाँ। इस साल आई थी पिक्चर MC शेर। वो ये वाला तुम नहीं बता पाओगे, बहुत महंगी फिल्म थी। 3 लोग थे, उन्हें 3 लोगों से प्यार होता है, प्रिंसिपल बोलता है नहीं प्यार कर सकते हो और एक मर जाता है। मूछें मर्द की क्या होती हैं? पहचान नहीं, और इससे निकलता छोटा 2 शब्द का। महमूद। अरे ये तो बहुत अच्छा है। ले मेरा नंबर। नहीं अरे ये कौन सा? पपी माने छुट्टी कुत्ते का छोटा बच्चा। ओह शिट। किसी चीज को खोजते हैं उसको क्या कहते हैं? क्या कर रहा हूँ? खोजबीन खुदाई। ये कौन सी फिल्म तुम्हारे बाप बनाए थे? वो दोनों जैकेट के नीचे ऐसे करते हैं, जैकेट के नीचे बारिश में ऐसे जैकेट के नीचे। बहुत रोना आता है मूवी में, मर जाता है इनमें। चाहो मैया ना। अरे ऐसे जैकेट के। सुनो, बाइक में क्या मारते तो स्टार्ट होता है? किक। पुलिस वाले की पिक्चर है, दिसंबर में आई थी, बहुत अच्छी है। ऐसे मूंछ है उसके, ऐसे ग्लासेस पहनता है। छेद करेंगे। नहीं। अबे हम तेरे में छेद करेंगे। अरे सुनो चाचा, ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है, उसको क्या कहेंगे? ऊपर वाले ने जोड़ी बनाई है। अरे गोली मारो उसको, जी वाले। मेरी अगली हीरो की पिक्चर है, पति पत्नी, और वो में मेरे हीरो की अगली पिक्चर है। उसकी लास्ट पिक्चर का नाम क्या था? ऐसे हाइड एंड सी करना है यार। ओके। अरे सुनो, मेरे को 1 घंटा तो नहीं बता पाएगा। 1 सेकंड। आज पहली बार होगा मैं अपने फैन का गला दबा दूंगा। ओके, हिंदी में फास्ट को क्या बोलते हैं? फास्ट। नहीं, गेम ओवर हो गई। इसको ये भी नहीं पता। 1 सेकंड। इसको ये नहीं पता कि जवाब क्या देना है, उसको वो नहीं पता कि गेम खत्म हो गई। यहाँ किसको क्या पता भाई? समय आपका शुरू होता है अब। इंडिया के अवार्ड विनिंग, वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन के ऊपर मूवी है, बायोपिक है। वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की बायोपिक। बस हो गया, बारी बरसी खटन गया सी। ये हाल ही में मेरी पिक्चर रिलीज हुई, इसमें मैं कॉमेडियन हूँ। हाउसफुल। ओके, नेक्स्ट। दिल की क्या होती है? ख्वाहिश। नहीं, उसमें क्या होता है? अरमान। अरे दिल क्या करता है? धड़कन। दो भाई, एक चोर एक पुलिस। दबंग। सुभाष घई, एक चोर और एक। सो इजी। 1 2 का 4। बतानी चोर
क्या है वो चोर? बच्चे क्या होते हैं? मन के सच्चे, स्वीट और भगवान का रूप। नहीं, और अनाथ बच्चे पे फिल्म। कबूतर मैसेज लेके आता है हीरोइन के लिए। वो ऊपर भाग्यश्री। हाँ, पिक्चर का नाम। मैंने प्यार किया। यस यस। माय डैड इज सो गुड। चंकी पांडे की फिल्म, 3 हीरोज 3 हीरोइंस। हाउसफुल। पुरानी है? नहीं पुरानी। अरे नहीं, वो बोल पुरानी come on, फिल्म, कितना पुरानी टाइम? फिल्म, चंकी पांडे थे उसमें। अच्छा, मेरी फिल्म कान नहीं तो फिर पिक्चर का नाम? आंखें। अरे सर आपने इशारा किया। डैड यू इशारा किया, इशारा किया। पहाड़ों में शूट की गई फिल्म, डांस के ऊपर म्यूजिक होता है। हम लोग किस चीज पे डांस करते हैं? अरे बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था। आपकी डैडी की बहन को क्या बोलते हैं? बुआ। नहीं, उसके डैडी के ब्रदर के वाइफ को क्या बोलते हैं? नहीं सिस्टर इन लॉ। डैडी के ब्रदर। ओके विद दैट टाइम हुआ यहाँ पे खत। बस मिस्टर चोरेश्वर प्रसाद, आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने रणबीर कपूर के घर चोरी करने की कोशिश की थी। अरे नहीं, मैं वहां नहीं गया, बल्कि बुलाया गया था। उनके खिड़की में से आवाज आई, ओ नादान परिंदे, घर आजा, घर आजा। फिर मैंने कहा, इतना बड़ा स्टार बुला रहा है, मना तो नहीं करना चाहिए। सही बात है यार। फिर आपने वहां जाके क्या क्या चुराया? अरे नहीं, मैं गया, फिर वहाँ पे उनकी किचन, अलमारी, कहीं भी चने के अलावा कुछ था ही नहीं। मतलब आपने उनका गाना नहीं सुना, चन्ना मेरे या मेरे या। मेरे या मेरे। ऑर्डर। आप मानेंगे नहीं कि उसके बाद से वो अपने घर में चने के अलावा ना ही कुछ रखते हैं, ना ही कुछ खाते हैं। फिर उसके बाद मैंने कुछ पैसे निकाले, फिर वो जाग गए, फिर उन्होंने बोला सादा हक एतरक लेकिन बाद में वो इतने फ्रैंक हो गए कि उनका पार्टी करने का मन किया। उनने कहा कि तू नमकीन लिया, सोडा लिया, कोल्ड ड्रिंक लिया, बर्फ लिया। फिर मैंने कहा कि सभी मैं लाऊंगा तो आप क्या लाओगे? तो उन्होंने पता क्या कहा? आ लिया। ये थोड़ा सा अन्याय हो जाएगा। फिर मैंने कहा नहीं, आपको भी कुछ लाना पड़ेगा। तब जाके रणबीर ने टेस्टी टेस्टी बड़ा पाव बनाया और खिलाया। वैसे रणबीर, हमें पता है कि आप बॉम्बे बॉय हैं, यहाँ पे पले बड़े हैं, और हमने ये भी विश्वस्त सूत्रों से पता किया है कि आपकी फेवरेट रोड साइड डिश है वड़ा पाव। और वड़ा पाव से याद आया, ध्रुव कैसे हैं आप? और मैं आपको बता दूं कि ध्रुव भी वड़ा पाव के फैन हैं। क्यों ना एक कंपटीशन हो जाए? Why not? वड़ा पाव ईटिंग कंपटीशन बिटवीन रणबीर कपूर एंड ध्रुव टिक्कू। रणबीर स्टेज पर आ गए हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। लिल चैम्प्स में आज सिर्फ सुरों का नहीं बल्कि खाने का भी दंगल हो रहा है। पहलवान रणबीर और पहलवान ध्रुव कमर कस के तैयार हैं। जजेस और जूरी की सांसें थम गई हैं, तो दिल थाम के देखिए इस अनोखे वड़ा पाव जंग को। तो एक मिनट, आपके पास है 100 सेकंड्स। इन 100 सेकंड्स में हम देखेंगे कि कौन सबसे ज्यादा वड़ा पाव खाते हैं, और आपके 100 सेकंड शुरू होते हैं अब। दोनों चैलेंजर्स ने बहुत ही जबरदस्त शुरुआत ली है। कटरीना ध्रुव को सपोर्ट कर रही हैं। घमासान लड़ाई हो रही है दोनों में। 30 सेकंड खत्म हो चुके हैं। और ये मोटे मोटे बाइट्स लेते हुए रणबीर अपना पहला वड़ा पाव खत्म करते हैं, और ध्रुव अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं। क्या हो गया ध्रुव को आज यार? कटरीना आई है ध्रुव की मदद करने। ये तो चीटिंग हो रही है।
अचानक ध्रुव बहुत मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं। रणबीर अब तक 2 वड़ा पाव खा चुके हैं, अपना तीसरा वड़ा पाव खा रहे हैं। ध्रुव का ये और समय खत्म हो चुका है। कटरीना सिर्फ ध्रुव के हाथ ऊपर कर सकती हैं क्योंकि असली विजेता है रणबीर कपूर। कैश शुरू किया जाए। अरे कैश नहीं, उधार शुरू किया जाए। हम गरीबों को तो कोई उधार देता ही नहीं है। Shut up! तुम्हारे ऊपर इल्जाम है कि तुमने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के घर चोरी की। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ अपने दादाजी का कच्छा लेके गया था। 1 मिनट, तुम कच्छा लेकर नवाज के पास क्यों गए थे? अरे बोलते ना, भाई का दादा का सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। तो मैंने कहा सबका नहीं, सिर्फ दादाजी का ये कच्छा बदला देना। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मुजरिम जी, आप पर एक इल्जाम लगा है कि आपने नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक पर्सनल वीडियो पब्लिक की है। अभी लगाना ही है तो पंखा लगाओ, एसी लगाओ, कूलर लगाओ, मेरे ऊपर झूठे इंजाम के अलावा कुछ भी लगाओ यार। हाय। और अगर तुमने वीडियो वायरल नहीं की है तो किसने की है? मैंने तो नहीं की है। तुमने की है? नहीं। तो फिर ये वो औरत तो नहीं जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ खड़ी है? अच्छा, आज एक डायलॉग मैं चाहता हूं कि आप प्लीज अगर थोड़ी सी बोल के दिखाएं। किसका डायलॉग? सुनील सर का डायलॉग है, अंजलि मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। एक्शन। अंजलि। सुनील सर की बंदूक निकल चुकी है। हाँ, आगे बोले। एक बार बोल दो, उसके बाद मैं रिपीट करता हूँ। अच्छा, हाँ। अंजलि। अंजलि। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ। हाँ, तुम मुझे भूल जाओ। माफ कर दो यार। लीजिए। क्या ये दूध है। क्या खाली है? तो कुछ नहीं कहा है। एक गिलास से आपका क्या होगा? मुझे लगा पता नहीं सुहागरात को कितना वक्त लग जाए, इसलिए अपने साथ भैंस लेकर आई हूँ। ये देखिए। इसका क्या अचार डालूं? इस पे थन है ही नहीं। कहाँ है ये? आप कहो तो घूंघट उठा लूं या ये शुभ कार्य आप करोगे? ये लो। चले भैंस की आंख। वैसे सच सच बताना, मुंह दिखाई का क्या देंगे आप मुझे? मुंह दिखाई की जगह मुंह छुपा लेता, उससे ज्यादा दे देता मैं तुम्हें। समझी? शर्म नहीं आती है बच्चे के साथ जो इस तरह की हरकतें कर रही हो? बच्चा कौन? मैं के तो बच्चे? तुम्हारे सामने बच्चा ही हूँ। एक ऑनेस्ट कन्फेक्शन करना चाहती हूँ मैं। करो। मेरे पूरे खानदान में किसी ने भी सुहागरात नहीं मनाई आज तक, इसीलिए आज यहाँ पहली बार माँ का, नानी का, दादी का, ताई का, फूफी का, सबका बदला लेगी ये गुड़िया। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह सुखों भुला दो। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा
से धीरे धीरे करे शुरुआत हम तेरे लबों पे जगा ले जज्बात हम आँखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम तेरे लबों पे जगा ले जज्बात हम दूरियों से कह दो कि पास न आए एक दूसरे में गुजारे सारी रात हम बाय बाय किसी को गुटखे की लत लगी हो, शराब की लत लगी हो, तो ऐसी कौन सी लत है जिससे वो दोनों लत छूट जाएगी? कौन सी लत है? आधा लत। अरे जेल की सजा जब मिलती है ना तो सारी लत छूट जाती है। लेकिन आप लोगों को ये द हैप्पी आवर की लत लगी है ना, ये अब इतनी आसानी से छूटने वाली है नहीं, क्योंकि हम इसी तरह आपको एंटरटेन करते रहेंगे, हंसाते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट संडे मिलते हैं रात 9 बजे। तब तक के लिए आप हमारे लिए गाना गा सकते हैं। मुझे तो तेरी लत लग गई, मुझे तो तेरी लत लग गई, मुझे तो तेरी हथौड़ा लग जाएगा।